सारे मंसूरपुर गांव में मास्टर साहब दीनानाथ की उदारता और विद्वता की चर्चा थी। वो सिर्फ एक अच्छे टीचर ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी थे। जो भी गरीब लाचार आता द्वारे पर उसे शिक्षा, भोजन, वस्त्र सबसे नवाजते थे। मजाल है कोई खाली हाथ चला जाए। उनकी संतान रघु, सीता और विनायक तीनों ही बहुत संस्कारी थी। हालांकि अब उनकी पत्नी किसी बीमारी के बस चल बसी थी, लेकिन बेटी सीता दोनों भाइयों और घर को सुचारू रूप से संभाला हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद छोटे बेटे ने जिद की, वो शहर पढ़ने जाएगा। भले ही दीनानाथ उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, पर सबके जोर देने पर राजी हो गए। दिनों दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया। विनायक जल्दी ही सफल शिक्षक बन गया। दीनानाथ जी का सीना अब गर्व से फूल जाता है जब उनकी ख्याति उनके कानों तक आती है। वो एक दिन प्रेस्टिजियस स्कूल में गणित का अध्यापक तो होता था, साथ ही उसका ट्यूशन इंस्टीट्यूट इंस्टीलेट कोचिंग ने पूरे शहर में धूम मचा रखी थी। दीनानाथ जब भी बेटे से मिलने जाती, उससे अपने पुराने आदर्शों पर कायम रहने की सलाह देती। वहीं पर उसमें रहने वाले रहीम काका का बेटा अकरम भी शहर में आके ट्यूशन करने लगा। जैसे विनायक ने इनकी उन्नति देखी, कुछ तो मैं कर ही लूँगा। फिर दीनानाथ जी का आशीर्वाद और सहयोग तो था उस पर। विनायक के कोचिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षक बढ़ने लगे और वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने लगा। बच्चों की बढ़ती भीड़ से वो जल्दी ही बहुत अमीर होने लगा। जितना अधिक पैसा उसके पास आता, वो उनके छोटे दिल का मालिक बनने लगा था। किसी के पास फीस जमा करने के लिए नहीं होती थी, वो बेदर्दी से उन्हें बाहर कर देता था। कोई रियायत नहीं देता था, जबकि उनके पिता ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जो उनको दो चार लोग अकरम से ट्यूशन पढ़ते थे, उन्हें भी छल से अपनी तरफ खींच लेता। जब अकरम को इसका आभास हुआ, उसने दीनानाथ के सामने अपनी समस्या रखी और विनायक को समझाने के लिए कहा। दीनानाथ जी ने खुद विनायक से जाकर कहा, तू ऐसे कैसे अपने भाई जैसे पड़ोसी का गला काट सकता है, जबकि मेरे संस्कार नहीं हैं। इतना कमाने के बाद भी तेरी हवस बढ़ती जा रही है। पिताजी घोड़ा घास की यारी करेगा तो खाएगा क्या। जब लोगों को हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई मिलती है, तभी तो वो आते हैं। अकरम को अपना स्तर बढ़ाना चाहिए, ना कि मुझसे चिढ़ना चाहिए। वो चिढ़ नहीं रहा है, सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। अगर तुम घी में तर खा रहे हो, तो रूखी सूखी उसे भी खाने दो। उसकी थाली पर लात तो मत मारो। एक आध ट्यूशन तो कर लेगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। विनायक ने अपने पिताजी की ना सुनी। ये कहकर बिजनेस में ये सब चलता रहता है। बात रफा दफा कर दी। गांव से एक गरीब आदमी था जो दीनानाथ का दोस्त था। अपने मेधावी बेटे रंजन को विनायक के इंस्टीट्यूट में पढ़वाना चाहता था। उसे मेडिकल में एडमिशन चाहिए था, लेकिन विनायक की यहाँ की भारी फीस सुनकर उसका मुँह सूख गया। दीनानाथ ने फिर एक असफल कोशिश की विनायक को मनाने की, पर उसके कान पर जू न रेकी। बेटा, रंजन एक साधारण सपेरे का बेटा है। कल को तुम्हारी कृपा से डॉक्टर बन सकता है। ऐसा ना करो प्लीज। पर विनायक तैयार ना हुआ। वो अपने बढ़ते परिवार और पत्नी बच्चे का हवाला देने लगा और दीनानाथ गुस्से में उसका घर छोड़कर गांव आ गई। समय बीतता गया। विनायक बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसका इकलौता बेटा रक्षक एक मनमौजी फकक्कड़ तबीयत का लड़का था। पिता की आकुल संपत्ति का ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। शायद इसलिए वो खूब घूमता और यारों के साथ घेरा रहता। एक बार जंगल में शिकार खेलने गया तो कुछ दोस्तों के साथ उसे भयंकर जहरीले सांप ने काट लिया। विनायक को खबर हुई तो उसने सांप सूंघ गया। उसने डॉक्टर की फौज लगा दी, लेकिन सब लाचार से जहर जाता जाता असर कर चुका था। उसी शहर में डॉक्टर रंजन भी था, जिसे विनायक ने कभी पढ़ने से ही मना कर दिया था। जब जब उसने ये बात देखी तो झट से अपने पिता को बुला लिया। बड़े बड़े सांप के जहर उतारने में माहिर थे। पहले तो उसने खूब हंसा, काटता था सब लोगों की उम्र भर। आज खुद उसकी बारी आई है। हे भगवान, आज उसे ठग लेना। अपना बेटा जाएगा तो पता चलेगा किसी की जिंदगी खराब करना क्या होता है। पर इसका अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। बेचारे दीनानाथ कितने भले इंसान हैं। आखिर उसका वो पोता ही तो है। उसे बचाने चलता हूँ। बूढ़ा रात को चलकर ही विनायक की कोठी पर पहुंचा। वहां मातम माहौल का था। उसने मुँह छुपा रखा था। विनायक से अनुमति ली और बेटे रक्षक का उपचार किया। सुबह होने वाली थी। रक्षक ने आंखें खोल ली। बूढ़ा चुपचाप खिसकने लगा। विनायक ने उसका रास्ता रोकते हुए अश्रुपूर्ण निहाव से कहा, बाबा अपना इनाम लेते तो जाओ। बस एक वचन दो मुझे। अपनी उन्नति के नशे में किसी जरूरतमंद इंसान की दोगे। तुम भगवान का दिया सब कुछ है। तुम अगर ये बात और सीख लो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप है कौन? आचार्य से बोला। लेकिन वो बूढ़ा तेज कदमों से बाहर निकल गया। एक कहता हुआ, तुम्हारे पिता के सत्कर्म ने तुम्हारे बेटे की जान बचा ली। बस ये समझ लो।
डॉक्टर संगीता अग्रवाल ने दोस्तों लिखी है। थैंक यू।